आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई भी जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज का ये वीडियो जो है काफी स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो कितना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देखिए, पिछले 10 सालों का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं। ये 2 पार्ट में आप लोग का वीडियो आएगा, ठीक है। पहला पार्ट है और एक वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो और इस वीडियो को पूरा देखिए मैं यहाँ पर जो लाया हूँ सिर्फ 1 लाइनर वाला, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है, जो आप लोग का पहले पूछे जाते थे। इस बार आप लोग का सब्जेक्ट में हो सकता है वो 2 नंबर पूछ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। ये दोनों टर्म के लिए जितने सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी प्रबल संभावना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को शेयर कर दीजिए। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ कितना ढूंढोगे, एक साथ सभी का यहाँ पर जमावड़ा मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड वीडियो जल्दी आ जाएगा, बस सभी को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बोलिए आप लोग किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उस प्रकार का वीडियो आप लोग के लिए बनाकर आप लोग को दे दूं। और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, वक्त है आज का दिन और कल का दिन, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करें इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उससे पहले सुन लीजिए कि आप लोग एग्जाम शुरू हो चुका है, अब सोने का वक्त नहीं है, अब पढ़ने का वक्त है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक सवाल और आंसर साथ में हम लेकर आए हैं, कोई नंबर नहीं दिए हैं, ठीक है। सिर्फ आप याद रख लीजिए सवाल और आंसर, उसका उत्तर साथ में रखे हैं, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखना काफ़ी ज़्यादा टाइम है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से लिखा लीजिए, याद कर लीजिए, आप लोग सुन लीजिए क्या है। देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है ये वाला। टाइलिन या एमाइलेज, कोई भी नाम लिखिएगा तो चलेगा। टाइलिन भी पाया जाता है लार में, और माइलेज, एमाइलेज नहीं एमाइलेज, ठीक है। ए माइलेज लिख दीजिएगा, हो जाएगा एमाइलेज, ओके। तो टाइलिन या एमाइलेज दोस्तों दोनों लार में ये एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों वो है मस्तिष्क में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समन्वय केंद्र मतलब क्या? सभी को कंट्रोल कौन करता है? हम लोग मस्तिष्क करता है, तो बस समन्वय केंद्र को कौन बोल देगा? तो मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए दोस्तों कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डीएनए? तो कोशिका के केंद्रक में, याद रखिएगा, बायोलॉजी से संबंधित ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों में, ठीक है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। इसको स्ट्रिक्ट से याद रख लीजिए, जीन का गुण होता है, ठीक है। जिन का गुण मतलब जिन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। एक स्रोत का बोला है तो आप लोग या तो सौर ऊर्जा लिख दीजिए, या फिर पवन ऊर्जा लिख दीजिए, या फिर जल ऊर्जा लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए चलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत कोई भी नाम आप लिख सकते हैं आराम से। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल ऐसे भी मिलेंगे जो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं हर एक क्वेश्चन को लाया हूँ। आप लोग हो सकता है कि रिपीट हो जाए, पहले जो पढ़ाए हूँ यहाँ भी आप लोग को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, अगर याद है तो रिविजन हो जाएगा। तो अवतल दर्पण हो जाएगा दोस्तों, वाहनों के अग्रदीप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, कोई शब्दकोश है जिसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए बोल रहा है, किस प्रकार के लेंस का उपयोग कीजिएगा करते हैं? तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का करेंगे। नाउ अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर, सभी को पता है, बहुत और बताएं। विभवांतर कैसा है मात्रक? वोल्टमीटर, ये भी बता चुके हैं आप लोग को, विभवांतर कैसा है मात्रक। अगला सवाल है, दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। दिष्ट धारा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीसी करंट, और एक होता है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और ऐसे ये सवाल मैं आप लोग को पहले भी एक बार करा चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे दोस्तों। दिष्ट धारा का एक स्रोत है शुष्क सेल कह सकते हो, या फिर बटन सेल कह सकते हो, या फिर लेड बैटरी कह सकते हो। दोस्तों ये वैसे स्रोत होते हैं जिसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो। अगला सवाल दोस्तों, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों श्वसन एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि श्वसन जब हम लोग लेते हैं तो उसके द्वारा हम लोग को ऊर्जा मिलती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उन्मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए श्वसन क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल है आप लोगों से, श्वसन और एक कैसी अभिक्रिया होगी? उपचयन होगी कि अपचयन होगी? कमेंट में सभी लोग बोलेंगे श्वसन कैसी अभिक्रिया होगी, उपचयन की अपचयन। एक तो उष्माक्षेपी होगा ही, और क्या होगा? उपचयन होगा कि अपचयन होगा? कमेंट में सभी लोग बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों उदासीन विलयन मतलब न अम्ल न खट्टा, न अम्ल न क्षारक, तो 7 हो जाएगा। लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो दोस्तों अभी बताया कुछ देर पहले आप लोगों को, उसको नाम सोल्डर बोलते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। आप लोगों को बता दो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों में से एक सवाल रह सकता है, अच्छे से याद कर लीजिए। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाएगा। और अगला सवाल है हम लोग का कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? ध्यान से सुनिए, एकल जीव प्लाज्मोडियम जो है उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है? तो दोस्तों बहुखंडन होता है। देखिए प्लाज्मोडियम ड आ रहा है तो बहुखंडन, इस तरह से याद रख सकते हो। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुत खंडन होता है, मतलब प्लाज्मोडियम देखिए कितना लंबा लंबा है,
इसको याद रखिए। प्लाज्मोडियम कितना लंबा नाम है ना, प्लाज्मोडियम, तो इसको खंड खंड में काटना पड़ेगा, मतलब बहुत खंडों में काटना पड़ेगा, तब जाके इसका जनन होगा। तो याद रखिए प्लाज्मोडियम का बहुखंडन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है दोस्तों? इसमें पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और किसी एक उभयलिंग जंतु का नाम लिखिए दोस्तों। केंचुआ जो है एक उभयलिंग जंतु है, ठीक। उभयलिंग मतलब क्या? वो स्त्री हो या पुरुष दोनों में जनन करने की क्षमता होती है, तो यहाँ केंचुआ हो जाएगा। किसी स्थान की जैविक विविधता का आधार क्या है दोस्तों? इसका पर्यावरण सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्ता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं दोस्तों आर इक्वल टू दे दिया है कितना, आर इक्वल टू दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ओके। आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना है? किसका फोकस दूरी निकालना है। एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, जी हाँ R/2 होता है, यानी कि 32/2 कर दीजिएगा, काट कूट के आंसर आ जाएगा 16, रुको ना भाई, 16 सेंटीमीटर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये देखिए बहुत अच्छा अभिक्रिया वाला एक सवाल आप लोग एग्जाम में रहेगा। 2H2O + O2 गिव्स 2H2O में अभिक्रिया के एक प्रकार की पहचान करिए। किस प्रकार के? देखिए दो को चीज है यहाँ पर बन के एक चीज बन जा रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो चीज मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है दोस्तों? उत्तल लेंस, बहुत फेमस सवाल है, अच्छे से पढ़ लो भैया कल के लिए, परसों के लिए। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। संतरा में कौन सा अम्ल पाया दोस्तों? काफी सारे बच्चे इसका ऑक्जेलिक अम्ल बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, संतरा और नींबू, ठीक है, ये सब जैसे खट्टे फल होता है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो आमीटर से बोलिए या एमीटर से बोलिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु को उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहती है। अधातु बोला है दोस्तों, इससे पहले वीडियो मैंने धातु को बताया था, इसमें अधातु आ गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। वही धातु बोलता तो क्या होता? पारा हो जाता, समझ गए। एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिक कि विद्युत ऊर्जा मत से यांत्रिक ऊर्जा, मतलब फैन जो घूम रहा है क्या हवा मिल रहा है, ये यांत्रिक ऊर्जा। फैन घूम रहा है मतलब यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन फैन को घुमा कौन रहा है भाई साहब? फैन में लगा मोटर, क्यों घुमा रहा है? वो विद्युत ऊर्जा ले रहा है, बोर्ड से विद्युत ऊर्जा ले रहा है, फैन घूम रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदल रहा है। कौन? मोटर, यानी कि विद्युत मोटर इज द राइट आंसर। और अगला सवाल है हम लोग का, प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताइए दोस्तों। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन सब लोग का क्या है कि सौर पैनल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है कि आप लोग सौर पैनल बनाने में दोस्तों सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। और प्रोटीन के यौगिक दोस्तों, जितने सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं। आप लोग आराम से इसको देखकर 2 बार देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, और याद रह जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आराम से लिख कर आओगे, ठीक है। सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, याद रखिए। प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है दोस्तों? प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए ग्लूकोज आवश्यक है, ठीक है। कौन आवश्यक है? प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए ग्लूकोज आवश्यक होता है, याद रखिएगा। और समान जीव संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? जिसके समान जीव संरचना होता है दोस्तों उसको बोलते हैं क्लोन। ये पूछा गया सवाल है, आप लोग भी पूछा जा सकता है। गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाने जाते हैं? तो दोस्तों XX को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ध्यान सुनिए, XX को लिंग गुणसूत्र, और XY को दोस्तों यहाँ पर अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में बड़े बांधों की आवश्यकता को किन लोगों ने विकसित किया था? तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों ने विकसित किया था। और एक समीकरण फिर से आ चुका है यहाँ पर हम लोग के सामने, क्या बोल रहा है कि AB + CD गिव्स आप लोग का AD + CB। मतलब क्या, देखिए ये जो A है बड़ा बदमाश है, ये इसका A जो इसका D को ले रहा है, तो CB कम नहीं है, CB क्या कर रहा है, इसका B को ले रहा है, CB बना दे रहा है, तो ये आप लोग का हो गया समीकरण। तो दोनों एक दूसरे का चीज़ को ले रहा है, और इस प्रकार जब अभिक्रिया होती है, जब दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से लड़ती है, एक दूसरे का चीज़ को ले लेती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? जी हाँ, द्विप्रस्थापन अभिक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उस भाग का नाम क्या है? रेटिना। कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम का उपयोग किया जाता है? किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कठोर जल को मृदु बनाता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। और अगला सवाल है, तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु का क्या नाम है दोस्तों? तांबा और जस्ता, ये आप लोग ठीक बताएं तो पिताजी करके ठीक याद कर लिए, पीतल हो जाएगा। पीतल को ही दोस्तों कांसा भी बोला जाता है, कहीं कहीं कांसा भी इसका आंसर हो सकता है। किसी विद्युत, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस
प्रकार संयोजित किया जाता है। हमेशा याद रखिए, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन आमीटर को दोस्तों यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान सुनिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि आमीटर को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छे से सुन लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल है हम लोग का, विद्युत परिपथों तथा संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वालों एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। दोस्तों विद्युत फ्यूज सबसे आसान है ना, वो कट जाता है, मैंने आप लोग इससे पहले वीडियो में बताया था और समझा भी दिया था। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 जो है वो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? ये मॉडल पेपर में था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, एग्जाम में भी छपने की संभावना ज़्यादा है, तो अच्छे से याद कर लिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा वेग होनी चाहिए पवन की, तब जाके यहाँ पर पवन चक्की चलेगा, उसका काम करेगा। और पराग नलिका का विजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? दोस्तों ये रसायनुवर्तन है। ठीक, कौन सा वर्तन? रसायनुवर्तन, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पराग नलिका का विजांड या विजन नहीं, विजांड होगा की और वृद्धि करना रसायनुवर्तन कहलाता है। और चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के खेजरी गांव से है, याद रखिएगा, खेजरी गांव। चिपको आंदोलन से खेजरी गांव याद रह जाएगा, चलिए भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, खेजरी गांव। ठीक है, खेजरी को दोस्तों पलास भी शायद कहते होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? तो देखिए, या तो उत्तल अथवा समतल। आपका इमेज हमेशा सीधा बनेगा दर्पण से कितने भी दूरी पर रहे, तो आप उत्तल दर्पण से भी कितनी दूरी पर रहे, समतल दर्पण से भी कितनी दूरी पर रहे, आपका जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो हमेशा सीधा ही बनेगा इसमें। ठीक है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मैं पहले ही बता चुका हूं, CaOCl2 होता है। तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा है किलोवाट घंटा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इस्पात में कौन से धातु स्थित रहती है? इस्पात में दोस्तों आप लोग का कार्बन रहता है। इस्पात मतलब जो है आप लोग स्टील, उसमें कार्बन रहता है। और विद्युत चुंबक क्या, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व मतलब चुंबक के गुण, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण उतना ही समय तक उपस्थित रहता है जितना समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। समझ लीजिए, क्या बोले कि ऐसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण उतना ही दूर तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें चुंबकत्व विद्यमान रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला सवाल देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र दोस्तों हो जाएगा CnH2n। और एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? रुधिर पर। इसका सही उत्तर जो है एड्रेनलिन हार्मोन दोस्तों रुधिर पर सीधे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना कूटबद्ध रहती है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, याद कर लीजिए, DNA में कोई भी दोस्तों अनुवांशिक पदार्थों का अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कहाँ उपस्थित रहती है? तो DNA में रहती है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों दर्पण का वक्रता त्रिज्या आप लोग जानते ही होंगे, R=2f कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। जी हाँ, R=2f कर दो, F दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 10 कर दोगे तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर आंसर होगा, या फिर इसको 100 से भाग दोगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयुक्त किया जाता है? तो अभी बताया कुछ देर पहले कि श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तांबा और टीन की मिश्रा तो क्या कहते हैं? कांसा या सोल्डर, मैंने अभी कहा कुछ देर पहले। और ये देखिए, CH3COOC2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह की पहचान करें। तो उसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? याद रखिए, ये कीटोन है, कीटोन। ठीक है, और इस चैप्टर में दोस्तों मैं, अगर आप लोग कहे तो मैं पढ़ा दूँ, कुछ मेन जो थ्योरी है वो बता दूँ। देखिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैं आप लोग का थ्योरी करा चुका हूँ, तो उससे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है या वृद्धि को बढ़ाता है। मतलब देखिए, कोई पौधा है इस प्रकार से का, तो उसका जो डोगा होता है उसको बढ़ाता है, पतझड़ को बढ़ाता है या फिर उसकी वृद्धि करता है पौधा का, तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो दोस्तों ईस्ट में मुकुलन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इससे पहले बताएं 1970 में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन। और गोल या दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को लिखिए। तो याद रखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, और इसका रिलेशन लिखिएगा तो F= आप लोग R/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों लिखा हुआ है, देख लीजिए, Na2CO3.10H2। दोस्तों जो डॉट है ना, .10H2 10 क्रिस्टल है जल का। ठीक है, ये कभी रहता है जब धोने का सोडा यूज करते हैं आप लोग पानी में घोलकर, तो ये 10H2O हो जाता है। Na2CO3.10H2 धोने का सोडा का सूत्र होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं या विद्युत जनित्र कहते हैं। ध्यान सुनिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, जो धारा उत्पन्न करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या?
डायनेमो या विद्युत जनित्र। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ दोस्तों, जितना मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। झारखंड बोर्ड का जो वन लाइनर है, आप लोग पता है वन लाइनर जो रहता है वही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो सभी को देख लीजिए, क्या बात एग्जाम में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसमें से, और सभी को शेयर कीजिए, सभी को इसका लाभ मिले। और किस प्रकार का वीडियो आप लोग चाहते हैं वो भी कमेंट के जरूर बोलिए, ताकि मैं उस पर मेहनत कर सकूँ और आप लोग ये वीडियो ला सकूँ। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।